फिल्म MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में धोनी की बहन का रोल कर चुकी दिवंगत सुशांत सिंह की को स्टार भूमिका चावला ने सुशांत के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन जागते ही तुम्हारा ख्याल आता है। क्या वह डिप्रेशन था? पर्सनल था तो बोलना चाहिए था। अगर प्रोफेशनल था तो आप अच्छी फिल्में कर चुके थे। कुछ और था तो उम्मीद है हमें पता चल जाएगा। वाकई ये स्थिति सिर्फ भूमिका चावला की नहीं है, सारे देश की है, क्योंकि दिवंगत सुशांत की आत्महत्या कोई साधारण बात नहीं है। सुशांत सिंह एक काबिल नौजवान थे। उनकी अहमियत को समझने के लिए अभिनेत्री सेलिना जेटली के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना प्यार खोया, लेकिन इस देश ने अपना वह टैलेंट खो दिया जो भविष्य में भारत के लिए पहला ऑस्कर लाने की क्षमता रखते थे। एक और उदाहरण देती हूँ आपको सुशांत की अहमियत को परिभाषित करने के लिए। जब वॉग मैगजीन ने अपना 5वां वर्षगांठ मनाते हुए कवर पेज पर छापने के लिए सबसे महंगी विदेशी मॉडल कैंडल जेनर को भारत बुलाया तो उनके साथ मेल मॉडल के लिए सुशांत सिंह को चुना गया था। ऐसा प्रतिभाशाली नवयुवक जो फर्श से अर्श की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, वो अचानक आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठा लेता है? इस बात से सारा देश स्तब्ध है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए CBI फॉर सुशांत का एक आंदोलन सोशल मीडिया पर चल रहा है। यहाँ तक कि चीन से तनाव भी सुशांत सिंह की खबर के सामने गौड़ हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पब्लिक के इस कवायद का बॉलीवुड पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। आज पड़ताल में इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। देखा जा रहा है कि पब्लिक बॉलीवुड में व्याप्त नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म अर्थात परिवारवाद और गुटबाजी का जमकर विरोध कर रही है और स्टार किड उसके निशाने पर हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि दिवंगत सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड का परिवारवाद और गुटबाजी ही जिम्मेदार है। इसका एक नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि स्टार किड बैकफुट पर हैं और कई ने तो सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। बॉलीवुड में दो फाड़ हो गया है और बड़े पैमाने पर ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग चल रही है। वैसे अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुशांत सिंह की आत्महत्या की वजह क्या है। इस इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट जो भी आए, लेकिन नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म निश्चय ही बॉलीवुड में है और इस आधार पर वहां भेदभाव किया जाता है। यह साबित हो गया है और इसे दूर करना निहायत ही ज़रूरी है। जनता भी लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को उठा रही है और बॉलीवुड पर इस बुराई को खत्म करने का दबाव बना रही है, लेकिन इस दबाव का बॉलीवुड के क्रियाकलापों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। इस बात को साबित करने के लिए एक वाक़ये का जिक्र ही काफ़ी होगा। डिज्नी हॉटस्टार 7 हिंदी फिल्मों के रिलीज का एग्रीमेंट साइन की है, जिसके अनाउंसमेंट के लिए उसने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अजय देवगन को इनवाइट किया गया, लेकिन अन्य 2 फिल्मों के स्टार विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू को इनवाइट नहीं किया गया। समझे आप? इस बात का विरोध दोनों ने अपने ट्विटर पर किया। विद्युत जामवाल ने अपने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि भेदभाव का यह क्रम चलता रहेगा, हमें लंबा रास्ता तय करना है। इनकी बात पर कंगना रनावत ने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि अभी भी आउटसाइडर के साथ भेदभाव जारी है। 7वीं फिल्म के हीरो कुणाल खेमू ने ट्वीट किया और लिखा है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। ऊंची छलांग तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन खेल का मैदान तो एक समान दो। कितनी बड़ी बात कही कुणाल ने। और यह एक जैसा मैदान उपलब्ध कराने में बॉलीवुड की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में दर्शक ही इन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। सिर्फ ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन फिल्मों का बहिष्कार करना होगा जिसमें नेपोटिज्म हाई है, और इसे नापने का सॉफ्टवेयर सुशांत सिंह के जीजा के भाई ने नेपोमीटर के नाम से बना दिया है। इस नेपोमीटर के अनुसार फिल्म सड़क 2 को नेपोमीटर रेटिंग देते हुए कहा कि सड़क 2 का नेपोमीटर रेटिंग 98% है और यह समय आ गया है कि इस फिल्म का बायकॉट किया जाए। अब ये तो दर्शक पर है कि वह क्या करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इस नेपोमीटर को मान्यता देते हुए यह शर्त फिल्मकारों के सामने ज़रूर रखे कि फिल्म के सेंसर के लिए आपको हलफनामा दाखिल करना होगा कि फिल्म का नेपोमीटर रेटिंग 50% से ज़्यादा नहीं है। तभी नई और बाहरी प्रतिभा के साथ बॉलीवुड में न्याय हो पाएगा। देखने में आया है कि सरकारी हस्तक्षेप से फिल्म उद्योग में बहुत कुछ बदला है। आप मराठी फिल्मों का ही ले लीजिए उदाहरण।
पहले इसे रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिलते थे, मराठी फिल्मों की बात कर रही हूँ। लेकिन जब से सरकार ने नियम बना दिया कि साल में 125 शो प्रत्येक मल्टीप्लेक्स को मराठी फिल्मों को देना ही होगा, वह भी प्राइम टाइम शाम 6 बजे से 9 बजे तक, तब से मराठी फिल्म दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और हजारों लोगों को रोजी रोजगार दे रहा है। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।